हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार अड्डा 24/7 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो। तो जी हां दोस्तों, जो भी बच्चे यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और भाई जी यदि आप यहां पर बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो जी हां भाई जी, आप हमारे साथ यहां पर विनायक बैच के साथ जुड़ सकते हैं। विनायक 2.0 बैच, ये जो विनायक बैच है, विनायक बैच कौन सा? तो जी हां भाई जी, 2.0 बैच। ये बैच कब से? तो ये 25 अक्टूबर से शुरू हुआ है। तो 25 अक्टूबर से बैच शुरू हुआ है। अभी ज़्यादा कंटेंट बिल्कुल नहीं निकला, बिल्कुल शुरुआती लेक्चर है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो विनायक 2 बैच में जाके ज्वाइन करें। इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस है मात्र 880 रुपया फीस है। और आज डबल वैलिडिटी चल रही है, याद रखिएगा, डबल वैलिडिटी चल रही है। तो डबल वैलिडिटी के लिए दोस्तों आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें डिस्काउंट कोड क्या है? डिस्काउंट कोड है Y242, याद रखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, देखिएगा, सर हम करना चाहते हैं। तो भाई मोहम्मद आसफ जी, आपको करने की जरूरत क्या है? आप तो इतनी बार कर चुके हो। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। तो रॉ की स्थापना कब हुई थी? यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रॉ की स्थापना कब किया गया था। चलिए तो व्हेन वाज रॉ एस्टैब्लिश्ड, ये ना पूछा है। 1968 है, 66 है, 67 है, 65 है, आंसर कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, 1968, 66, 67 और 65 में से क्या होता कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यदि रॉ की स्थापना की बात किया जाए तो रॉ की स्थापना कब? तो 1968 में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा, रिसर्च एनालिसिस विंग्स की स्थापना जो की गई थी, कब की गई थी? 1968 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। चले तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है लखनऊ समझौता कब हुआ था, ये ना पूछा है। तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुस्लिम लीग और साथ साथ में क्या, एवं कांग्रेस के बीच में, किसके बीच में भाई जी? कांग्रेस के बीच, याद रखिएगा, कांग्रेस के बीच क्या हुआ था? तो जी हां दोस्तों, लखनऊ समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? लखनऊ समझौता। ये जो लखनऊ समझौता जो हुआ था, जी हां दोस्तों, इस समझौते के तहत क्या, याद रखिएगा, ये जो लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो किया गया था, इस समझौते का मेजर एम था कांग्रेस के द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। यानी कांग्रेस के द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कांग्रेस के द्वारा, जी हां दोस्तों, पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया था। निर्वाचन की मांग को क्या? तो जी हां दोस्तों, स्वीकार किया गया था। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे प्रश्न कहेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार किया था? तो लखनऊ अधिवेशन टिक करना। ईयर पूछा जाए तो वर्ष 1916 टिक करना। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो नेहा मौर्य का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। पूजा चौधरी का भी जवाब सही आ रहा है। सरताज आलम ने गलत कर दिया। सरताज भाई क्या बात है, काहे गलती कर रहे हैं ये बताइए। चले तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर 1916 लखनऊ अधिवेशन होगा, याद रखिएगा। चले तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या करा भाई जी? अगला कह रहा है, देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, कह रहा मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, जी हाँ दोस्तों, कौन सा तत्व है? ये ना पूछा है। ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये ना पूछा है। यानी मानव शरीर में आपसे सीधे सीधे पूछ रहा है कि प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, साथ साथ में कार्बन है, साथ साथ में नाइट्रोजन है, साथ साथ में क्या, सल्फर है, ये ना पूछा है। तो जी हाँ भाई जी, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, देखिएगा। नेक्स्ट क्या करा भाई जी? फूलों की घाटी पूछा कहां पे स्थित है, यही ना पूछा जा रहा भाई जी। अब यदि आपसे पूछा जाए कि दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, दाचीग्राम पूछा जाए कि दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, अगर ये पूछ दिया जाए तो क्या उत्तर कीजिएगा? चले यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, ये जवाब देना है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट कहां पे है, अगर ये पूछ दिया जाए जिम कॉर्बेट, जी हां दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, अगर ये पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजिएगा? यदि आपसे पूछा जाए क्या, जी हां भाई जी, अगर आपसे पूछा जाए, जैसा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कंचनजंगा, जी हां दोस्तों,
कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? राष्ट्रीय पार्क पूछा जाए किस राज्य में है तो क्या आंसर कीजिएगा? ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है तो आंसर वह कीजिएगा। तो आयुष राज, शासन निखिल जी, यहाँ पे HMI यादव जी आंसर कर दीजिएगा, विषम कुमार जी आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या करा? फूलों की घाटी कहां पर है? तो इसका आंसर आपको उत्तराखंड टिक करना बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में दोस्तों स्थित है, देखिएगा, ठीक है ना। साथ साथ में दाची ग्राम कहां पे? तो जम्मू कश्मीर, देखिएगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जिम कॉर्बेट कहां पे? उत्तराखंड में स्थित है। और कंचनजंगा कहां पर? तो जी हाँ भाई जी, कहां पे दोस्तों? तो सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछे तो बिल्कुल आपका आंसर बनेगा बनेगा। तो इसका उत्तर क्या होता ही हो? क्या उत्तर होता है? तो बिल्कुल सही, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई जी? अगला कह रहा है, देखिएगा, जी हाँ कह रहा है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? ये ना पूछा है, यानी बर्मा की बात चल रही है। और बर्मा की बात करें तो इसी को क्या वर्तमान में क्या बोलते हैं? म्यांमार कहा जाता है। क्या बोलते हैं भाई जी? म्यांमार। और म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राज्य की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ क्या? तो नागालैंड की सीमा लगती है। और किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के साथ साथ क्या? तो मणिपुर की सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और साथ साथ क्या? तो मिजोरम की सीमा लगती है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या होता है बताएं? तो जी हाँ भाई जी, बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? यही ना क्वेश्चन कह रहा है। तो 1937 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही था। 1937 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। तो बहुत अच्छा करें दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक ना। 1937 इज द राइट आंसर। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अधिनियम द्वारा जी हाँ दोस्तों बर्मा को भारत से अलग किया गया था? ये तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। संजू सौरभ, विकास कुमार जी, अंकु कुमार यादव जी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। विनीत भाई, निखिल जी और साथ साथ में शबाना बेगम जी आंसर कीजिएगा। बाय विच एक्ट बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम? जी हाँ दोस्तों, इंडिया क्या? 1909, 1919, 1935, 1947 आंसर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 1909 की बात करें तो मुस्लिम लीग को, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मुस्लिम लीग को जी हाँ दोस्तों पृथक निर्वाचन दिया गया था। तो एक तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछा जा सकता है, देखिएगा। इसी अधिनियम के द्वारा क्या? तो केंद्रीय विधानसभा, जी हाँ भाई जी, केंद्रीय विधानसभा का निर्माण किया गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि केंद्रीय विधानसभा का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो केंद्रीय विधानसभा का निर्माण इसी 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए बर्मा किससे अलग हुआ था तो 1935 का अधिनियम इज द राइट आंसर, देखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। और 1947 की बात करें तो 1947 के अधिनियम के द्वारा क्या? तो देश को आज़ादी मिली थी। जी हाँ भाई जी, देश को आज़ादी मिली थी, याद रखिएगा। तो ये भी प्रश्न आपसे कह सकता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा देश को आज़ादी मिली थी, याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक ना। अगला क्या करा भाई जी, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है किसान पूछा है, जी हाँ, किसान पर राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय आयोग 2005, 6, 4, 8 क्या आंसर कीजिएगा? राष्ट्रीय आयोग, किसान पर राष्ट्रीय आयोग का गठन कब किया गया था? ये प्रश्न आपसे कह रहा है, आंसर कीजिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, यही ना क्वेश्चन कह रहा भाई जी, आंसर कीजिएगा। तो बिल्कुल सही, 2004 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। 2004 इज द राइट आंसर, देखिएगा बिल्कुल सही जवाब है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा भाई जी? अगला कह रहा है, देखिएगा, का लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? ये ना पूछा है, ये लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल कौन है, यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिएगा, सब लोग प्रयास कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिए भाई जी। अगर यहां से यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होता कीजिएगा, जल्दी से आंसर नहीं बन रहा है, सब लोग प्रयास कीजिएगा,
क्या उत्तर कीजिएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक हैं, डॉक्टर कर्ण सिंह हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण माथुर हैं, साथ साथ में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये ना पूछा है, तो बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। देखिएगा डॉक्टर राधा कृष्ण माथुर इज द राइट आंसर। देखिएगा चले आगे बढ़ते, अगला क्या करा भाई जी? करा काम के बदले अनाज कार्यक्रम की बात चल रही है कि योजना की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वाज द ग्रेन फॉर पूछा वर्क स्कीम स्टार्टेड, ये ना पूछा है। 11 जनवरी 2000 को, 12 जून 2002 को, 14 जून 2004 को, 24 अक्टूबर 2006 को, यही ना पूछा है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की बात चल रही है, आंसरवा कीजिएगा। क्या उत्तर कीजिए भाई जी? क्वेश्चन क्या कर रहा है? काम के बदले अनाज कार्यक्रम पूछा जा रहा है, आंसर करके बताइएगा। जितने स्टूडेंट्स हैं सब लोग आंसर कर दीजिएगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम पूछा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपको बफरिंग तो नहीं आ रही है? आपको वो तो नहीं आ रही है, बफरिंग तो नहीं हो रही है ना? यहां पे मुझे दिखा रहा है कि बफरिंग तो नहीं हो रही है, जल्दी बताइएगा। बफरिंग तो नहीं हो रही है आप लोगों को? सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है ना? चलिए तो बिल्कुल सही, बफरिंग नहीं हो रहा ना जी, बिल्कुल सही ना है जी। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए तो इसका बिल्कुल सही है, 14 नवंबर 2004 इज द राइट आंसर। देखिए बिल्कुल सही, 14 नवंबर 2004 को काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है भाई जी? कह रहा है संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण, जी हाँ, आयोग की स्थापना कब किया गया था? When was the United Nation Disarmament Commission established? ये ना पूछा जा रहा है भाई जी। क्वेश्चन वह ठीक से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है? जी हाँ भाई जी। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात चल रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो जी हाँ भाई जी, कब? 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। स्थापना कब किया गया था? 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। तो यहां से यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजिएगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में किया गया था। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या कीजिएगा? तो जी हाँ दोस्तों, 11 जनवरी 1952 इज द राइट आंसर। देखिएगा संयुक्त राष्ट्र का निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब? तो 11 जनवरी 1952 को। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर पूछे तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। ये तो बनेगा ना जी, ये तो बनेगा, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है भाई जी? अगला क्वेश्चन कह रहा है, जी हाँ, प्रत्येक जीवन शास्त्र के, जी हाँ, प्रत्येक जीवन शास्त्र रचयिता कौन थे? माणिक्य लाल वर्मा, जमना लाल बजाज, हीरा लाल शास्त्री, पंडित न्यूनुरात शर्मा। आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक जीवन शास्त्र के रचनाकार कौन थे? मिस रत्ना प्रिया जी, विकास कुमार जी। क्वेश्चन को आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रत्येक जीवन शास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो जी हाँ, हीरालाल शास्त्री इज द राइट आंसर। देखिएगा हीरालाल शास्त्री को प्रत्येक जीवन शास्त्र के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, सब स्टैटिक हैं, सब स्टैटिक जी के क्वेश्चन चला है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन आया सब स्टैटिक जी के था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा भाई जी? अगला कह रहा है मानव शरीर किन 5 तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो पृथ्वी, अग्नि, आकाश, गैस और जल है। ठीक है, शासन दोस्तों देखिए, पृथ्वी, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल है। गैस, भूमि, अग्नि, आकाश और जल है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, भूमि, जल है। ये ना पूछा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर यहां से पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजिएगा? मानव शरीर का निर्माण, यही ना क्वेश्चन कह रहा भाई जी कि मानव शरीर का निर्माण पूछा जा रहा है, किन 5 तत्वों से मिलकर बना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजिएगा? सारे लोग आंसर कीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। तो बिल्कुल सही है, मानव शरीर किन 5 तत्वों से मिलकर बना है? तो वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, आकाश है, जल है। बिल्कुल से बी इज द राइट आंसर। देखिएगा क्या उत्तर कीजिए? बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा भाई जी? अगला कह रहा है, जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है क्या भारत में हरित राजमार्ग नीति कब शुरुआत की गई थी? हरित राजमार्ग नीति ना कह रहा है व्हेन वाज द ग्रीन हाईवे पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया। ये ना क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन में ठीक से पड़ेगा, भारत में हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत कब की गई थी? यहां से क्वेश्चन कह रहा है 2015 में, 2017 में, 19 में, 20 में। ये ना पूछा है, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगर यहां से यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब आपका उत्तर क्या होगा? क्या उत्तर होगा जी बताइए? तो आरती कुमारी जी,
पूजा चौधरी जी, साथ साथ में देखिएगा रोमा कुमारी जी आंसर कीजिएगा। तो बिल्कुल सही, 2015 इज द राइट आंसर देखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। अब याद देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों याद देखिए वर्तमान में कितने जज हैं। वर्तमान में दोस्तों याद देखिए 34 जज हैं, 34 जज यहाँ देखिएगा। तो पहला चीज तो क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने जज हैं। तो जी हाँ भाई जी 34 जज यहाँ देखिएगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अदर जजेस का प्रावधान किया गया है, यह देखिएगा। शासन दोस्तों आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल दोस्तों कौन सा, तो आर्टिकल दोस्तों यहाँ देखिएगा जी हाँ भाई जी 124 से 147 के बीच में क्या सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल कौन सा 124 से 147 के बीच में क्या सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन किया गया है, याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल आंसर बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। शासन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो जी हां दोस्तों, यहां पे जजों की नियुक्ति कौन करता है, जजों की नियुक्ति पूछा जाए, नियुक्ति कौन करता है, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कौन करता है। सुप्रीम कोर्ट का जज, जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जज की बात करें तो जज को शपथ कौन दिलाता है, ये आपसे पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजिएगा। साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट का जज, जी हां दोस्तों, जज जो है त्यागपत्र किसको देता है, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज की नियुक्ति कौन, सुप्रीम कोर्ट का जज किसे त्यागपत्र देगा, सुप्रीम कोर्ट का जज को शपथ कौन दिलाता है, आंसर कीजिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यह भी आपको आंसर करना चाहिए जो आपसे पूछा गया है। चलिए तो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, देखिएगा इसका आंसर राष्ट्रपति होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, देखिएगा। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज त्यागपत्र किसको देगा, तो जी हां भाई जी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, याद रखिएगा। तो यहां से पूछे तो बिल्कुल आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो इसका उत्तर वह क्या होता है जी, इसका उत्तर वह क्या होता है, तो जी हां भाई जी बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या, तो 65 वर्ष इज द राइट आंसर, देखिएगा 65 साल इज द राइट आंसर, देखिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछे सर पैसा पेमेंट फंस गया है तो वापस आ जाएगा। अगर पेमेंट पैसा फंस गया है, अगर आपको पेमेंट करते समय तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा अकाउंट में, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर क्या, तो 65 वर्ष इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, ये ना पूछा है। चलिए तो राष्ट्रपति का त्यागपत्र आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं, यही ना क्वेश्चन कह रहा भाई जी। उत्तरवा क्या होता है बतावा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। अब यहाँ पे राष्ट्रपति की बात चल रही है, ध्यान सुनिएगा। राष्ट्रपति दोस्तों कहां पर, तो यार देखिए आर्टिकल किसमें है, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की दोस्तों पूछा जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये कार्यपालिका प्रमुख होता है। पहला चीज याद रखिएगा, कार्यपालिका प्रमुख होता है। साथ साथ में क्या, तो जी हाँ भाई जी राष्ट्र प्रमुख होता है, कार्यपालिका प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख होता है। शासन प्रथम नागरिक होता है, याद देखिएगा प्रथम नागरिक होता है, ये आपसे पूछेगा। साथ साथ में क्या, तो जी हाँ दोस्तों सेना का प्रधान होता है, सेना का प्रधान होता है कौन, तो जी हाँ भाई जी राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तो भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, देखिएगा। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, याद रखिएगा। साथ साथ में और क्या होता है भाई जी, तो याद रखिएगा तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। साथ साथ में भाई जी याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। क्या होता है ध्यान से देखिएगा। तो जी हाँ भाई जी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, तो जी हाँ दोस्तों उपराष्ट्रपति को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ये ना पूछा है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, आंसर कीजिएगा। तो जी हाँ भाई जी अगर यहां से पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजिएगा, क्या जवाब दीजिएगा, तो जी हाँ उपराष्ट्रपति सौंपता है, याद रखिएगा। किसको सौंपेगा, तो जी हाँ भाई जी उपराष्ट्रपति सौंपता है, याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल आपका आंसर बनना चाहिए डिप्टी माफ कीजिएगा वाइस प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर, देखिएगा। साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा अगर राष्ट्रपति का चुनाव पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में, जी हाँ दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की बात चल रही है, चुनाव में भाग कौन लेता है। जब मैं आपका आंसर देखना चाहता हूं कि आप लोगों को पता है कि नहीं,
अगर राष्ट्रपति का चुनाव कराना हो तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको आंसर करना है। जरा आंसर करके बताइएगा। अपर्णा कुमारी, शशि रंजन जी, कोमल कुमारी जी, श्याम सुंदर जी, दिनेश कुमार जी। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है, जरा आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कर दीजिए तेजी से। तो जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में कौन, तो लोकसभा के साथ साथ क्या, तो जी हाँ दोस्तों राज्यसभा के साथ साथ क्या, तो विधानसभा पार्टिसिपेट करती है। याद रखिएगा, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल आपका आना चाहिए। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is elected by the both houses of the elected member of parliament and elected member of the state legislative assembly। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर के द्वारा चुना जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे बिल्कुल आंसर आना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा जी बताइए। तो जी हाँ भाई जी, इसका उत्तर क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है, ये ना पूछा है। अशोक के सारनाथ पे पूछा जा रहा कौन सा पशु का उल्लेख नहीं है, भाई जी आंसर कीजिएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे अशोक ना कह रहा भाई जी, याद रखिएगा, अशोक की बात करें तो जी हाँ दोस्तों 269 बीसी में क्या, तो ये शासक बना था। क्या बना दोस्तों, शासक बना था। यहां तक पूरा क्लियर। यानी 269 बीसी में अशोक मौर्य वंश का शासक बना था। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे तो आंसर आना चाहिए, ठीक है। शासक में देखिएगा, इसे सांची स्तूप का निर्माण कराया था। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, सांची स्तूप का निर्माण कराया था, ठीक है ना। साथ साथ में याद रखिएगा, जी हाँ भाई जी, याद रखिएगा, इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध पूछ सकता है, कलिंग का युद्ध लड़ा था कब, तो जी हाँ भाई जी, युद्ध कब लड़ा था, 261 बीसी में। याद रखिएगा, तो ये आपसे पूछ सकता है। साथ साथ में याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, पाटलिपुत्रा में याद रखिएगा, तो जी हाँ दोस्तों, पाटलिपुत्रा में क्या, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके समय में, इसी अशोक के समय में हुआ था। याद रखिएगा, तो ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। पाटलिपुत्रा में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन इसी अशोक के समय में हुआ था। याद रखिएगा, एक उत्तर क्या होते बताएं, इसका उत्तर पूछा जाए तो जी हाँ भाई जी, गैंडा इज द राइट आंसर। देखिएगा, गैंडा इसके सारनाथ पर अंकित नहीं है। याद रखिएगा, और सारनाथ पे 4 शेर क्या करती, राजकीय चिन्ह के रूप में जानी जाती है। याद रखिएगा, चले तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्या करा भाई जी, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, ये ना पूछा है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, हु बिल्ड द सुदर्शन लेक, कह रहा है तो साप ने, चक्रपालित ने, पंडित ने, पुष्यगुप्त वैश्य ने। आंसर कीजिएगा। तो जी हाँ भाई जी, अगर देखा जाए सुदर्शन झील की बात चल रही है। याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, ये कहाँ पर है, तो जी हाँ दोस्तों, गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, किसके समय निर्मित किया गया था, ये मौर्य वंश के समय में निर्मित किया गया था। और मौर्य वंश का शासक कौन था, तो जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य था। याद रखिएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में जी हाँ दोस्तों, किसने, पुष्यगुप्त वैश्य ने। जी हाँ भाई जी, पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा ये क्या, तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। याद रखिएगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं करना, परीक्षा में बार बार पूछता है, पेपर में। याद रखिएगा, अब यदि आपसे पूछा जाए कि जी हाँ, तो किस मौर्य शासक ने, आंसर कीजिएगा, किस मौर्य शासक ने, मौर्य शासक दोस्त। याद रखिएगा, मौर्य शासक ने जैन धर्म स्वीकार किया था, जैन धर्म दोस्त। याद रखिएगा, स्वीकार किया था। तो जरा कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। मैं सबका आंसर देख रहा हूं भाई जी। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा कि किस मौर्य शासक ने जैन धर्म को स्वीकार किया था, तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। जानवी जी, अपर्णा जी, रत्ना प्रिया जी, निक्की कुमारी जी, सिद्रा जी और साथ साथ में चंद्रगुप्ता, अर्सिन गुहार जी आंसर कर दीजिएगा। विनीत जी आंसर कर दीजिएगा, तेजी से आंसर कीजिएगा। तो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या करेंगे, तो जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, जी हाँ भाई जी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जी हाँ दोस्तों, क्या, तो याद रखिएगा, क्या स्वीकार किया था, तो जैन धर्म को स्वीकार किया था। याद रखिएगा, यहां से पूछे बिल्कुल आपका आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा है भाई जी, अगला कह रहा है अश्वघोष का जन्म कहां पे हुआ था। याद रखिएगा, अब यहां पे पूछा जाए अश्वघोष ना कह रहा है, तो पहला चीज याद रखिएगा,
असुघोष की बात चल रही है तो इसने पुस्तक लिखा था क्या, तो बुद्धचरित, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धचरित की रचना किसने किया था, ये क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि बुद्धचरित की रचना किसने किया था, तो इसी दोस्तों असुघोष ने किया था, याद रखिएगा। यानी असुघोष के द्वारा बुद्धचरित की रचना की गई थी, याद रखिएगा। और जितने सज्जन हैं, यदि आपने लाइक नहीं किया तो अंगूठा टेकिए, लाइक नहीं अंगूठा टेकिए। यदि आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो भाई जी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ये अंगूठवा टेकिए, अंगूठवा टेकने के साथ साथ सेशनवा को शेयर करिएगा, सेशनवा को शेयर करिएगा। चलिए इसका उत्तर कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, असुघोष। अभी दोस्तों याद, कनिष्क के दरबार में था, किसके दरबार में था, कनिष्क के दरबार में था दोस्तों, याद देखिएगा। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, शासन चौथी बौद्ध सभा। जी हाँ भाई जी, चौथी बौद्ध सभा में क्या, तो याद रखिएगा कि चौथी बौद्ध सभा के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे, याद रखिएगा। तो ये भी तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चौथी बौद्ध सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो असुघोष थे। अब यदि आपसे पूछा जाए, जी हाँ भाई जी, कि अध्यक्ष कौन था, तो जी हाँ दोस्तों वसुमित्र था, याद रखिएगा। कौन था भाई जी, वसुमित्र थे, याद रखिएगा। यानी अध्यक्ष पूछे कि चौथी बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र था, याद रखिएगा। और यदि उपाध्यक्ष पूछे तो असुघोष टिक कर दीजिएगा। चलिए तो इसका उत्तर क्या होता है हो, तो जी हाँ दोस्तों साकेत इज द राइट आंसर। देखिए क्या होता है दोस्तों, साकेत इज द राइट आंसर। क्या सबका आंसर साकेत आ रहा है, क्या सबका आंसर साकेत आ रहा है? अगर सबका आंसर साकेत आ रहा है तो बहुत ही परफेक्ट और सही जवाब आ रहा है, सही जवाब आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा भाई जी। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एक चीज मेरी याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जितने बच्चे यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, देखिए यदि आप मुझे समय देते हैं, यदि आप मुझे समय देते हैं तो मैं इस चीज का वादा करता हूं कि एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पकड़वा दूंगा। दो चार को क्वेश्चन बना लेने से यहां पर सफलता नहीं मिलती, सफलता उसी को मिलेगी जो यहां पे खून बहाएगा, पसीना बहाएगा, अपना मेहनत करेगा, अच्छी तरह से दिन रात एक करेगा, वही फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएगा भाई जी, वही फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएगा। चले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि असुघोष किस शासक का समकालीन था, ये ना पूछा है, किस शासक का समकालीन था, यह प्रश्न कर रहा है। चंद्रगुप्ता प्रथम था, कनिष्क था, स्कंदगुप्त था, हर्षवर्धन था, यह ना पूछा है। असुघोषा वॉज ए कंटेम्परेरी ऑफ विच रूलर कह रहा है। चंद्रगुप्ता प्रथम था, कनिष्का था, स्कंदगुप्त था, शासन में हर्षवर्धन था। जी हाँ, अब यहाँ पे देखा जाए हर्षवर्धन ना कह रहा है, याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है। इसे इतिहास में शिलादित्य कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आंसर बनेगा। शासन इसको क्या द्वितीय अशोक कहा जाता है, द्वितीय अशोक कहा जाता है किसको, इसी हर्षवर्धन को। देखिएगा इसके पुस्तक का नाम क्या था, ये क्वेश्चन वहां बार बार पूछता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी पुस्तक क्या थी, तो रत्नावली। याद रखिएगा रत्नावली इसकी पुस्तक नाम था। शासन प्रियदर्शिका याद रखिएगा, प्रियदर्शिका पुस्तक के नाम था। शासन में क्या, तो नागानंद याद रखिएगा। क्या थी दोस्तों, नागानंद, ठीक ना, नागानंद दोस्तों इसकी पुस्तक का नाम था, ठीक ना। चलिए यहां तक हो गया। शासन दोस्तों याद रखिएगा। इसी हर्षवर्धन की बात करें, ह्वेन-सांग ने, जी हाँ दोस्तों, भारत की यात्रा किया था। ह्वेन-सांग की यात्रा इसी समय में हुआ था। इसी हर्षवर्धन की बात करें तो बाण भट्ट इसके दरबार में रहता था, और बाण भट्ट ने क्या, तो हर्षचरित की रचना किया था। एक ये पूछेगा, शासन में क्या, तो कादम्बरी की रचना किया था, याद रखिएगा। तो ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल आंसर बनेगा। इसका उत्तर वह क्या होता है, तो जी हाँ दोस्तों, कनिष्क इज द राइट आंसर रखिएगा। चले अगर आपसे पूछा जाए क्या, जैसे महाराजा धीराज, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया था, तो क्या उत्तर कीजिएगा, जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया था। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जी हां भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, अगर ये पूछा जाए तो मैं आपका कमेंट बॉक्स में आंसर देखना चाहूंगा। एक एक बच्चे का आंसर देखना चाहूंगा,
एक एक बच्चे का आंसर देखना चाहूंगा। भाई जी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप ही को लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए जी हाँ भाई जी महाराजा ध्यास की उपाधि किसने लिया था, तब रउवर का उत्तर हो बताएं। राव लोगों ने क्या उत्तर हो बताएं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो महाराजा ध्यास की उपाधि किसने है? तो जी हाँ दोस्तों चंद्रगुप्ता प्रथम ने लिया था। चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों देखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा ध्यास की उपाधि लिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों समुद्रगुप्त को कहते हैं, या देखिएगा यानी समुद्रगुप्त को जी हाँ भाई जी भारत का नेपोलियन कहते हैं। देखिएगा तो अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? तो जी हाँ भाई जी कनिष्क इज द राइट आंसर। देखिएगा कनिष्क इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? यही ना पूछा जा रहा है, यानी रउआ लोग इनसे कहते कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर किया गया था, यही ना क्वेश्चन कह रहा भाई जी। आंसर वो बनेगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा, सब लोग आंसर कीजिएगा, सब लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर किया गया था, यही ना क्वेश्चन कह रहा भाई जी। आंसर कीजिएगा। जी हां दोस्तों यदि हम मुस्लिम लीग की बात करें, या देखिएगा मुस्लिम लीग कह रहा है, या देखिएगा जी हां दोस्तों अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए, स्थापना कब किया गया था? तो 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर? तो ढाका में किया गया था। संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात किया जाए तो आगा खां थे। देखिएगा आगा खां थे। आगा खां दोस्तों क्या थे? संस्थापक थे। शासक में कौन? सलीमुल्लाह खां थे। याद देखिएगा सलीमुल्लाह, जी हाँ दोस्तों सलीमुल्लाह खां थे। याद देखिएगा और कौन था? तो मोहसिन मुल्क थे। याद देखिएगा मोहसिन दोस्तों, याद देखिएगा मोहसिन उल मुल्क थे। याद देखिएगा तो यहां सीधी आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल आंसर बनना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो ढाका इज द राइट आंसर। देखिए बिल्कुल सही जवाब है। यानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी भाई जी? ढाका में की गई थी। याद रखिएगा ढाका किसकी राजधानी है? तो वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा भाई जी? कह रहा है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, ये ना पूछा है। वेयर इज द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूछा। लोकेटेड इम्फाल है, ग्वालियर है, कोहिमा है, ऋषिकेश है, ये ना पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय का कहां पे स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है भाई जी। आंसर कीजिएगा। तो जी हाँ दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या उत्तर कीजिएगा? तो जी हाँ दोस्तों इम्फाल इज द राइट आंसर। देखिएगा बिल्कुल सही है। इम्फाल किसकी राजधानी है? इम्फाल किसकी राजधानी है? तो जी हाँ भाई जी ये मणिपुर की राजधानी। याद रखिएगा किसकी राजधानी भाई जी? मणिपुर की राजधानी है। याद रखिएगा क्या? तो यही इम्फाल। याद रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। यहीं पे दोस्तों राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है दोस्तों। याद रखिएगा यहां से पूछेगा, आंसर बनेगा। चलिए तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा भाई जी? अगला कह रहा है भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था, ये ना पूछा है। भारत में निर्वाचन आयोग की बात चल रही है तो आपके अकॉर्डिंग क्या उत्तर होना चाहिए? तो जी हाँ भाई जी निर्वाचन आयोग की बात करें, ध्यान समझिएगा भाई जी। निर्वाचन आयोग दोस्तों देखिएगा आर्टिकल कौन सा? तो आर्टिकल 324 से 329 के बीच में किया गया है। जी हाँ दोस्तों इसका निर्माण पूछा जाए, इसका निर्माण किससे होता है? तो जी हाँ मुख्य चुनाव आयुक्त। याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त से होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जी हाँ दोस्तों और दो अन्य आयुक्त से मिलकर के जी हाँ दोस्तों ये निर्वाचन आयोग का फॉर्मेशन होता है। जी हाँ नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति दोस्तों याद देखिए नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। याद देखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। याद रखिएगा द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्रियल काउंसिल फॉर द टेन्योर ऑफ 6 ईयर और द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। यानी कार्यकाल पूछा जाए, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? या तो 6 वर्ष का कार्यकाल होगा या 65 वर्ष की उम्र तक। जी हाँ भाई जी 65 वर्ष की उम्र तक दोस्तों याद देखिएगा इनका कार्यकाल रहता है। याद रखिएगा या तो 6 वर्ष तक रहेगा या 65 साल की उम्र तक ये अपने पद पे काम करते हैं। याद रखिएगा तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, आंसर आएगा, कंफर्म आएगा। इसका उत्तर कीजिएगा 1950 इज द राइट आंसर। देखिएगा 1950 इज द राइट आंसर। सबका आंसर आ रहा है जी, तो डी इज द राइट आंसर। देखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा भाई जी? अगला कह रहा है देखिएगा
काल बैसाखी कहाँ मनाई जाती है, ये ना पूछा है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, दोनों में। आंसर कीजिएगा। जी हाँ, यदि यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। छऊ नृत्य यहाँ का सबसे फेमस नृत्य है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, शासन सुंदरवन पूछ सकता है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो जी हाँ भाई जी, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, तो जी हाँ भाई जी, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर, तो याद रखिएगा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क आपका कहाँ पर, तो इसी दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। साथ साथ में इसकी बात करें तो यहाँ पे दोस्तों याद चावल का उत्पादन होता है, चावल का उत्पादन होता है, देखिएगा ना कोई चावल का उत्पादन पूछेगा, बल्कि साथ साथ में क्या, तो जूट का उत्पादन होता है, जूट का उत्पादन पूछा जाए कहां पर होता है, तो जी हां भाई जी, इसी जगह पे होता है, याद रखिएगा। तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछा कि जूट का उत्पादन कहां पर, तो पश्चिम बंगाल में, चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछेगा, यहां से पूछा रानीगंज पूछ सकता है कि रानीगंज, जी हां, कोयले की खदान, याद रखिएगा, कोयले की खदान है कहां पर है, तो जी हां भाई जी, याद रखिएगा कोयले खदान कहां पर है, इसी दोस्तों वेस्ट बंगाल में है। ये जो मैं एक्सप्लेनेशन करके पढ़ाता हूं, मजा आता है पढ़ने में, पूरा मजा आ रहा है। चलिए, तो जी हाँ, उड़ीसा की बात करें तो यहां से पूछा चिल्का झील कहां पर है, चिल्का झील पूछा जाए कहां पर है, तो जी हाँ भाई जी, उड़ीसा में है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ साथ में दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या, तो याद रखिए सिमलीपल राष्ट्रीय पार्क स्थित है, सिमलीपल पूछा जाए, सिमलीपल राष्ट्रीय पार्क कहां पे है, तो जी हाँ दोस्तों, इसी उड़ीसा में है। साथ साथ यहाँ पे पूछा दाल का उत्पादन, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है, सब लोग आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, रउआ लोग इनसे मैं क्वेश्चन पूछता नहीं का, एगो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता नहीं, बताएं लोग नहीं क्वेश्चन पूछनी है कि दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या उत्तर होना चाहिए, सब लोग आंसर कीजिएगा। तो जी हाँ भाई जी, अगर ये पूछा जाए तो दाल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर, तो मध्य प्रदेश करता है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन करता है। इसका उत्तर क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों, डी इज द राइट आंसर, देखिएगा डी इज द राइट आंसर। क्या यहाँ पे सबका आंसर डी आ रहा है, चलिए तो सबका आंसर डी आ रहा है ना भाई जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा भाई जी, कह रहा है कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द कोल इंडिया लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड, ये ना पूछा है। चलिए आंसर कर दीजिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड का स्थापना कब हुई थी, यहां से क्वेश्चन कह रहा है, आंसर कीजिएगा। तो कह रहा दोस्तों नवंबर 1972 है, नवंबर 1974 है, नवंबर 1975 है, नवंबर 1977 है। आपके अकॉर्डिंग क्या उत्तर होना चाहिए, यानी कोल इंडिया का मुख्यालय कहां, कोल इंडिया की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न कह रहा है। और एक बार दोस्तों ईमानदारी से, आप अपनी तरफ से ईमानदार रहना, मैं अपनी तरफ से ईमानदार रहूंगा। एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए, सेशनवा को शेयर कर दीजिए, सेशनवा को शेयर कर दीजिए। चलिए इसका उत्तर क्या कीजिएगा, तो जी हां दोस्तों, नवंबर 1975 इज द राइट आंसर, देखिएगा क्या उत्तर कीजिएगा, नवंबर 1975 इज द राइट आंसर, देखिएगा, ठीक ना। साथ साथ में देखिएगा, जी हां भाई जी, अगर आपसे पूछा जाए कि कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है, ये ना पूछा है, तो अब की बार क्या उत्तर कीजिए बताइए, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर, ये आपसे कह रहा है। धनबाद की बात करें तो इसे कोयला नगरी कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई जी, कोयला नगरी कहते हैं, याद रखिएगा। नागपुर की बात करें, संतरा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, साथ में अंगूर का उत्पादन होता है। नागपुर में दोस्तों क्या, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव, जी हाँ भाई जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूछा जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी हाँ दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो जी हाँ दोस्तों, नागपुर में है। इसका आंसर क्या, कोलकाता इज द राइट आंसर, देखिएगा। कोलकाता में दोस्तों नॉर्थ कोलकाता की बात करें, ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, कोलकाता मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर है, कहाँ पे, कोलकाता में। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यानी ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, साथ साथ में साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, और कोलकाता मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर है, याद रखिए कहाँ पे, तो कोलकाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, शासन में क्या, पंजाब, तो इसका उत्तर कीजिएगा। तो
जी हाँ भाई जी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जी हाँ भाई जी, क्वेश्चन कर रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कहां पर किया गया था, ये ना क्वेश्चन पूछा है। जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा, तेजी से आंसर कीजिएगा भाई जी, जल्दी से आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, जी हाँ भाई जी, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज। अगर आपको यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, जी हाँ भाई जी, अगर यहां से पूछा जाए तो याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में, जी हां दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। शासन में याद रखिएगा, जी हां भाई जी, इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 ईस्वी में क्या, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा, यहां से पूछे तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। तो जी हां, तो पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। देखिएगा, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक ना। शासन याद रखिएगा, तो जी हां भाई जी, पश्चिम बंगाल की बात करें, छऊ नृत्य यहाँ का सबसे ज्यादा फेमस। खेल की बात करें, कथकली नृत्य काफी ज्यादा फेमस। शासन में महाराष्ट्र की बात करें, तमाशा नृत्य काफी ज्यादा फेमस। यहाँ का दोस्तों क्या, तो गिद्दा डांस काफी ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। और भांगड़ा भी काफी ज्यादा फेमस, किसका, पंजाब का, याद रखिएगा। तो यहां से पूछा जाए तो बिल्कुल आंसर बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कर रहा भाई जी, कह रहा है आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था, तो जी हाँ, एच.सी. अन्नादुरई ने, ई.वी. रामास्वामी ने, लक्ष्मी नरसू ने, योथी थास ने, ये ना पूछा है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आंसर कीजिएगा। तो जी हाँ भाई जी, हु स्टार्टेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट्स, ये ना पूछा है। तो सी.एच. अन्नादुरई है, ई.वी. रामास्वामी है, लक्ष्मी नरसू है, शासन लॉटी थारस है, आंसर कीजिएगा। तो जी हाँ भाई जी, ई.वी. रामास्वामी नायकर इज द राइट आंसर। देखिएगा, ठीक ना, ये आपसे पूछे आंसर बनेगा। कह रहा है किस पंचायती राज संबंधी समिति ने द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश किया था, ये ना पूछा है। बात चल रही है पंचायत की, याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पे पंचायत की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, कहां पर, तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 243 से 243 ओ के बीच में क्या, तो पंचायत है। भाग पूछा जाए तो भाग कौन सा, 9 है, याद रखिएगा। अनुसूची पूछा जाए, अनुसूची कौन सा है, तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, अनुसूची कौन सा, तो 11वीं अनुसूची है, याद रखिएगा। शासन दोस्तों विषय पूछा जाए, किसका विषय है, तो जी हाँ भाई जी, राज्य सूची का मैटर है, याद रखिएगा। शासन दोस्तों याद रखिएगा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जी हाँ दोस्तों, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा क्या, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक, याद रखिएगा, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, तो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। यहां से पूछेगा, आंसर बनेगा, ठीक है। अब कह रहा है तो इसका अशोक मेहता समिति इज द राइट आंसर, देखिएगा। और इसका पूछा जाए, बलवंत राय ने दोस्तों कौन, 3 स्तरीय दिया था, 3 स्तरीय पूछा जाए कि 3 स्तरीय किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, याद रखिएगा। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल आंसर बनेगा, कंफर्म बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा भाई जी, कह रहा है दीनदयाल उपाध्याय पूछा ग्रामीण कौशल योजना क्या है। जी हां भाई जी, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यह एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यह गरीब परिवार के ग्रामीण युवाओं के लिए है। इसका उद्देश्य मजदूरी रोजगार देना है। यह सरकारी एजेंसियों से दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण पर पूर्ण रूप से निर्भर है, ये ना पूछा है। तो भाई जी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दीनदयाल उपाध्याय, जी हाँ, ग्रामीण कौशल योजना का संबंध क्या है, ये क्या है, अगर ये पूछा जाए, बबीता कुमारी, वीरेंद्र वैशाली जी, अब्दुल हफीज जी, भावेश यादव जी, आंसर करके बताइएगा। तेजी से सब जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। तो बिल्कुल सही है, यह है दोस्तों, इसका उद्देश्य, जी हाँ दोस्तों, मजदूरी रोजगार देना, बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या, तो मजदूरी रोजगार देना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा भाई जी, कह रहा है मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है, ये ना पूछा है।
मिशन इंद्रधनुष की बात चल रही है। क्या न्यूमोनिया के कारण होने वाली शिशु मृत्यु को कम करना, रोटा वायरस के प्रभाव को कम करना, मृतक टिटनेस रोगों का समाप्त करना, शिशुओं का पूर्ण प्रतिरक्षा करना, ये ना पूछा है। आंसर करके बताइएगा। यानी मिशन इंद्रधनुष पूछा जा रहा है कि मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, आंसर कर दीजिएगा। अंकित कुमार, शबाना बेगम जी, विकास कुमार जी, साथ साथ में दुआरी जी आंसर कीजिएगा, शिवानी जी आंसर कीजिएगा, रूमा चौहान जी आंसर कर दीजिएगा, धनेश कुमार ठाकुर जी क्या उत्तर कीजिएगा। तो बिल्कुल शिशुओं का पूर्ण प्रतिरक्षण बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर देखिएगा, डी इज द राइट आंसर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या करा भाई जी, कह रहा है जी हाँ, बाउल संगीत किस राज्य का है, यही ना पूछा है। बाउल संगीत किस राज्य का है, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आंसर कीजिएगा। बाउल म्यूजिक बिलोंग्स टू विच स्टेट, कह रहा है पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, तमिलनाडु है, शासन में क्या महाराष्ट्र है। जी हाँ भाई जी, यदि हम यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें, याद रखिएगा महाराष्ट्र की बात किया जाए तो यहाँ का तमाशा नृत्य दोस्तों सबसे ज्यादा फेमस है, जैसा कि आपको बता चुका हूँ, ठीक ना। शासन तमिलनाडु की बात किया जाए, तमिलनाडु दोस्तों देखिएगा बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ दोस्तों भारतनाट्यम पूछा जाए कि भारतनाट्यम किस राज्य का है, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। गुजरात की बात किया जाए, गुजरात का क्या है दोस्तों, तो जी हाँ भाई जी, गरबा सबसे फेमस है, और शासन क्या, तो डांडिया सबसे फेमस है, याद रखिएगा। गरबा और डांडिया दोस्तों पूछा जाए कि गरबा और डांडिया किस राज्य का है, तो गरबा और डांडिया किस राज्य का है, तो जी हाँ भाई जी, इसी दोस्तों गुजरात क्या देखिएगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो छऊ नृत्य पूछा जाए किस राज्य का है, तो जी हाँ दोस्तों पश्चिम बंगाल का है, इसका उत्तर क्या होगा, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था, ये ना पूछा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान की रचना किसने किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, आंसर कीजिएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना किसने किया था, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा, जल्दी से आंसर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों क्या, तो बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की स्थापना कब किया गया था, स्थापना दोस्तों 1971 में किया गया था, याद रखिएगा। यानी बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में इसका फॉर्मेशन किया गया था, याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी पूछा जाए, राजधानी दोस्तों देखिए क्या है, तो जी हाँ दोस्तों ढाका इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। साथ साथ में पूछा जाए, जी हाँ दोस्तों 4096 किलोमीटर सीमा लगती है, सीमा कितनी लगती है, तो 496 किलोमीटर की, याद रखिएगा। यहां से पूछे बिल्कुल आपका आंसर बनेगा, इसका उत्तर क्या करेगा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर देखिएगा। 1913 में, जी हां दोस्तों 1913 इसमें क्या, गीतांजलि के लिए दोस्तों याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए क्या मिला था, तो जी हां दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। क्या मिला दोस्तों, नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यहां से पूछेगा आंसर बनेगा, कंफर्म बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा भाई जी, कह रहा है विक्टोरिया मेमोरियल किस पत्थर से बना है, ये ना पूछा है। जी हां भाई जी, आपसे रउआ लोग इनसे क्वेश्चन क्या कहता थे, क्वेश्चन कहता थे विक्टोरिया मेमोरियल की बात चल रही है, तो कमेंट बॉक्स में आंसरवा कीजिएगा, जवाबवा दीजिएगा। विक्टोरिया मेमोरियल किस पत्थर का बना है, सभी लोग आंसर कीजिएगा, सभी लोग आंसर कीजिएगा। जी हां भाई जी, संगमरमर का, पत्थर का, लाल ईंट का, ग्रेनाइट का, ये ना पूछा है। अब आपसे पूछा जाए कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है, कहां पर है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है। तो जी हां दोस्तों, कहां पर स्थित है, अगर ये पूछा जाए कहां स्थित है तो क्या आंसर कीजिएगा। तो जी हां दोस्तों, ये भी कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। मैंने दो क्वेश्चन आपसे पूछा, यहां पे हम रउआ लोग इनसे दूगो क्वेश्चन पूछे थे, कौगो क्वेश्चन, दूगो। पहला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया मेमोरियल कहां पे स्थित है, तो आंसर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल से कलकत्ता में, बहुत सही। कहां पे दोस्तों, कलकत्ता में है, बहुत से कलकत्ता में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक ना। ये आपसे पूछेगा तो कलकत्ता आंसर टिक करके आइएगा। कहां पर है, तो कलकत्ता में है। किससे बना हुआ है, तो जी हां दोस्तों बिल्कुल से संगमरमर का बना है, याद रखिए। मार्बल इज द राइट आंसर। क्या सब कौन सा मार्बल आ रहा है, अगर सबका आंसर मार्बल आ रहा है, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर भाई जी, करम महासागर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा होता है, महासागर का सबसे गहरा हिस्सा पूछा है, आंसर कीजिएगा। अब यदि यहां पे महासागर की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा, जी हां दोस्तों प्रशांत महासागर, याद रखिएगा प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आंसर बनेगा इसका दोस्तों मैरियाना गर्त, याद रखिएगा। कौन सा गर्त,
मरियाना गर्त का नाम सुना है? मरियाना गर्त की बात करें तो मरियाना गर्त क्या है? सबसे गहरा गर्त है। देखिएगा, मरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त है। देखिएगा कौन सा? तो यही दोस्तों मरियाना गर्त। याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछ सकता है मरियाना गर्त की गहराई कितनी है? तो 11,022 मीटर है। दोस्तों याद रखिएगा, कहां पर है? प्रशांत महासागर में है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। शासन दोस्तों याद रखिएगा। जी हां दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटा महासागर कौन सा है? छोटा महासागर बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। आपसे क्वेश्चन का पूछ रहे हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा जवाब आपको देना है, आंसर आपको करना भाई जी, आंसर कीजिएगा। तो जी हां दोस्तों, प्रशांत महासागर बात कौन सा? तो याद देखिएगा अटलांटिक महासागर। दोस्तों याद देखिएगा, अटलांटिक महासागर छोटा है। याद रखिएगा, इससे छोटा कौन सा? तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर दोस्तों याद रखिएगा, हिंद महासागर बात कौन? तो जी हां दोस्तों, दक्षिणी महासागर है। दक्षिणी महासागर याद रखिएगा, दक्षिणी महासागर की बात कौन सा? तो जी हां दोस्तों, आर्कटिक महासागर है। याद रखिएगा। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल आंसर बनेगा, ठीक ना? तो जी हां भाई जी, आर्कटिक महासागर, बहुत सही। तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। तो ये तो आंसर बन गया। इसका उत्तर क्या करें? तो महासागरीय गर्त इज द राइट आंसर। यानी आपने बिल्कुल सही कहा। महासागरीय गर्त की बात करें तो सबसे गहरा गर्त कौन सा? तो महासागरीय गर्त होता है। याद रखिएगा। तो डी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला का जवाब दीजिएगा। ओह, क्वेश्चन समाप्त हुआ भाई जी। अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जी हां भाई जी, इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है, आप लोगों ने फॉर्म भरा है, तो जी हां भाई जी, बिहार एसएससी इंटर लेवल का नया बैच, जो नया बैच है, हमने कब से शुरू किया है? तो 25 अक्टूबर से शुरू किया है। 25 अक्टूबर से क्या है? शुरू हुआ है, ठीक ना? जी हां भाई जी, 25 अक्टूबर से शुरू। अब यहां पे समझना होगा, जी हां भाई जी, कि यहां पे विनायक बैच है जो 25 अक्टूबर से शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे। इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस है दोस्तों 880 रुपया फीस है। डिस्काउंट कोड क्या नोट कर लीजिएगा। डिस्काउंट कोड की बात करें तो डिस्काउंट कोड क्या? तो Y242 डिस्काउंट कोड है। याद रखिएगा। कैसे परचेस करना है? करना कुछ है, सीधे सीधे गूगल पे जाना है। सबसे पहले गूगल पे जाइए, गूगल है। अब यहाँ पे सीधा गए, गूगल पे आए, यहाँ पे सर्च करना अड्डा 247 सर्च करिएगा। ये इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग वर्नाकुलर प्लेटफॉर्म खुलेगा। इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। जब क्लिक कर दीजिएगा, चक्री रुक जा भाई, रुक गया। चले, अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे ऑल कोर्स में जाइएगा। रुका नहीं अभी तक, रुकिए भाई, रुकिए। चलिए, रुक नहीं रहा, मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा है जो है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ना? जब तक ये रुकेगा नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं। रुक जा भाई जी, रुक गया। चलिए, ऑल कोर्स में जाइएगा, स्टेट एग्जाम पे जाइएगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल पे क्लिक करिएगा। ये आगे दोस्तों डबल बैटरी आज जाके लीजिएगा। आज दोस्तों इस पे ऑफर चला डबल बैटरी का। ये मौका बिल्कुल ना जाए। यदि मैं आपकी जगह होता तो ये मौका बिल्कुल ना जाने देता। जरूर दोस्तों डबल बैटरी यहाँ पे परचेस करिएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बाय नाउ पे जाना है, एंटर कूपन कोड में क्या? तो Y242 लिखना है, अप्लाई कर देना है 919। लेकिन इसी को अड्डा के ऐप से लीजिएगा, यानी अड्डा 24/7 के ऐप से लीजिएगा। तो ऐप पर दोस्तों यहाँ पे कॉइन्स होगा, कॉइन्स वाले कॉलम में टिक कर देना और कोड वाले कॉलम में क्या? तो Y242 लिखिएगा। घटकर दोस्तों ये मात्र 880 रुपए का आपको पड़ेगा। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।